मजदूर एकता जिंदाबाद, बोल मजदूरा हल्ला बोल। किसी भी प्रकार की सूचना न देते उनसे काम पर बंद कर दिया गया था। और जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो बार बार ये कहा गया कि हम इनको लेते हैं, लेकिन इनको लेने के उपरांत उन्होंने हजारों नए कामगारों को लिया हुआ है, लेकिन इन अनुभवी जो कामगार वहाँ पर 15-20 साल से जो काम कर रहे थे उनको काम पर नहीं लिया, उनको पर मैं अन्याय किया। मुख्यमंत्री मेला नजर माहितीला चला। अन्याय के ऊपर में कामगारों को न्याय दिलाने में सहकार्य नहीं करते हैं। इससे पहले भी जो है ऊर्जा मंत्री रह चुके बावनकुळे साहब, और वो बावनकुळे साहब पालक मंत्री भी थे नागपुर के। उनके समय से ये केस चालू है, उन्होंने भी इसका निपटारा नहीं किया, इनको न्याय नहीं दिया। अधिकारियों को निलंबित करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं आज भी सदा लेना चाहता हूँ बावनकुळे साहब और फडणवीस साहब को, आप कहीं से भी खड़े हो जाइए। हम लोग 400-500 लोग मिलकर संगठित होकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग आपके खिलाफ में प्रचार करने वाले हैं। अगर हम लोगों ने अगर मिलकर प्रचार किया तो ये पटकनी खाने वाले आप ये ध्यान में रख लेना। अभी तो ये लड़ाई है, चलो, आज राष्ट्रीय मजदूर सेना का जो ये आंदोलन है, महाजन को कोराडी और शासकीय दूध योजना नागपुर, इनके विरोध में 2011 से 2010 मेगावाट के 4 यूनिट बंद कर उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना न देते उनसे काम पर बंद कर दिया गया था। और जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो बार बार ये कहा गया कि हम इनको लेते हैं, लेकिन इनको लेने के उपरांत उन्होंने हजारों नए कामगारों को लिया हुआ है, लेकिन इन अनुभवी जो कामगार वहाँ पर 15-20 साल से जो काम कर रहे थे उनको काम पर नहीं लिया, उनको पर मैं अन्याय किया गया है। उसके बाद हम लोग को कोर्ट में गए, कोर्ट से उनको न्याय मिला। 2000 फरवरी में भी उनको न्याय मिला हुआ है। और जब हमको उनके ऑर्डर की कॉपी लेकर हम उनके पास में गए तो उन्होंने हमको ये कहा कि ये विचाराधीन है, हमको लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको हमारे सब लेने के लिए तैयार है यहाँ बोलते हैं, और उसके 4-5वें दिन वो लोग जाके अपील में चले जाते हैं और उनको काम पर वो लोग नहीं ले रहे हैं। उनको कहते हैं कि हम उनको काम पर नहीं ले सकते। आज हमारे पास में काम नहीं है। आज भी अगर मैं बता दूं कि जब से 2011 से लेकर आज तक हजारों लोगों को काम किया गया, उनके हिसाब में जो सर्वे किया गया था काम पर लेते हैं बोल के, हमने सर्वे नहीं किया, ये महाजन को ने सर्वे किया है, जिनके इसमें 120 कामगार थे। कुछ लोग चले गए, कुछ लोगों के पते नहीं मिले, लेकिन उनके रिकॉर्ड के अंदर में 78 लोग आज भी है जिनको उन्होंने काम पर लेना चाहिए महाजन के रिकॉर्ड में, और उनके ऊपर में आज भी अन्याय किया गया। आज भी कामगार ने आदेश देने के बावजूद उनको काम पर नहीं ले गया, उनको ऊपर अन्याय किया और वो अपील में चले गए। ये शोकांतिका है कि जब बावनकुळे भी तो ऊर्जा मंत्री थे तब भी उन्होंने कहा था कि मैं उनको लेता हूं, तब भी उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने अपने लोगों को डाला, लेकिन इनके ऊपर मैं अन्याय किया। आज भी बीजेपी की सरकार है और आज भी ऊर्जा मंत्री फडणवीस साहब है, उसके बावजूद भी आज कामगार के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी शोकांतिका है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये दर्शाते हैं कि हम लोग कामगार के बहुत बड़े हितैषी है, लेकिन इन लोग कामगार के फेवर के अंदर में कोई भी काम नहीं कर। आपने कोर्ट की अमलबजावनी नहीं की, आपने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, इसलिए हमको यह आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के पालक मंत्री ऊर्जा मंत्री से, अगर आप सभी कामगारों के हितैषी है तो तत्काल महाजन को कामगारों को काम पर लिया जाए, दूध डेयरी के तमाम कामगारों को परमान करके परवाने के सारी फायदे उनको दिया जाए। अन्यथा तमाम कामगार धूप में इस इलेक्शन के अंदर घूम के तमाम बीजेपी के कैंडिडेट के विरोध में प्रचार करेंगे और आपके खिलाफ में वो काम करेंगे। यह आपको हमारा आह्वान। वो महाजन को हो, उसके लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा। आप काम नहीं करोगे तो चाहे फिर बावनकुळे साहब महादुला में रहते हो, मेरे को मालूम है उनकी क्या हालत हुई है, ये भी उन सबको पता है। मैं आज भी सदा लेना चाहता हूँ बावनकुळे साहब और फडणवीस साहब को, आप कहीं से भी खड़े हो जाइए। हम लोग 400-500 लोग मिलकर संगठित होकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग आपके खिलाफ में प्रचार करने वाले हैं। अगर हम लोगों ने अगर मिलकर प्रचार किया तो ये पटकनी खाने वाले आप ये ध्यान में रख लेना, और आपको चुनकर आना होगा। आपको फिर से आपको सत्ता में बैठनी होगी तो आपको मजदूरों का काम करना होगा, और नहीं करोगे तो तमाम मजदूर मिलकर, ये मत समझ लेना कि हम लोग इतने ही लोग हैं, अन्य कंपनियों में भी काम करने वाले, कॉन्ट्रैक्टर लेबर पे काम करने वाले तमाम साथी हमारे यहाँ पे
आपके विरोध में मिलकर काम करेंगे और आपको आपकी जगह बताएंगे। जब हम चुन के ला के सकते हैं, आपको सर पे ताज पहना सकते हैं, तो आपको सत्ता से भी गिराकर आपको हम दफना भी सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रख लेना। अगर आपने नहीं किया तो आप फिर इसलिए तैयार, आपको नहीं करना है तो फिर आपके इसलिए तैयार हो जाइए। आपका पेट भरा हुआ है, आप मजदूरों की भाषा समझ नहीं सकते, मजदूर का दुख आप समझ नहीं सकते। जब हम मजदूर का दुख नहीं समझ सकते तो आपको समझने के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है। आज आप हमको नहीं समझ सकते, हम आपको क्यों समझे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो लोग संघर्ष करते हैं वही यशस्वी होते हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं वही यशस्वी होते हैं। दूसरा कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। तुम्हें अपना उद्धार करने के लिए स्वयं सामर्थ्यवान बनना होगा। भले हमारे पास में पैसा नहीं होगा, भले हमारे पास में खाने के लाले होंगे, लेकिन हमारे पास में बाबा साहब अम्बेडकर ने वो एक अधिकार दिया हुआ है जिसके लिए तुम हमारे दरवाजे, चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, करोड़पति आदमी हो, एक वोट की भीख मांगने के लिए हमारे चौखट पर तुमको आना ही पड़ता है, आना ही पड़ेगा। इसके सिवा तुम्हारा काम बन नहीं सकता। और जब तुम हमारे चौखट में आओगे तब हम तुमसे सवाल करेंगे। जब मैं अपना हक मांग रहा था तब तुम कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, और आज तुम हमारे पास वोटों की भीख मांगने के लिए आए हो। पहले मेरा हक मेरे को दे, तब मुझसे वोट की बात करना, और हम सब मिलकर इनका बैंड बजाएंगे। अगर अपना काम नहीं किया तो मैं इतना ही कहता हूं, जो एकजुट आपने आज दिखाई है वो एकजुट भी कल के लिए आपने कायम रखना। मैं आवाज दूंगा, एक आवाज के ऊपर में आप तमाम लोग इकट्ठा हो गए तो कल हम इन लोगों की बैंड बजाएंगे और इनकी बैंड बजेगी। और 100% ये कि हम देख रहे हैं कि नागपुर के जो पालक मंत्री है वो हमारे उप मुख्यमंत्री भी है, और उन्हीं की तरफ जो है वो डिपार्टमेंट भी है, विद्युत डिपार्टमेंट, और वो आता है। और इसके अलावा अगर वो नागपुर में पालक मंत्री होने के बावजूद कामगारों के अन्याय के ऊपर में कामगारों को न्याय दिलाने में सहकार्य नहीं करते हैं। इसके पहले भी जो है ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं बावनकुळे साहब, और वो बावनकुळे साहब पालक मंत्री भी थे नागपुर के। उनके समय से ये केस चालू है, उन्होंने भी इसका निपटारा नहीं किया, इनको न्याय नहीं दिलाया ऊर्जा मंत्री होने के बावजूद, पालक मंत्री होने के बावजूद। और आज देख रहे हैं हम कि फडणवीस साहब जो है नागपुर के पालक मंत्री होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री भी है, लेकिन छोटी सी जो कामगारों की अगर वो को हल नहीं कर सकते, उनको न्याय नहीं दिला सकते, तो क्या ये जो है पूरे महाराष्ट्र प्रदेश को संभाल लेंगे, है ना। तो ये जो अभी मैडम ने कहा कि ये कामगारों की जो है सरकार नहीं है, ये बड़े लोगों की सरकार है, जिसमें बड़े उद्योगपतियों को ही जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाता है। कामगार जो है दलित है, कुचले जो लोग है वो और दलित हो, कुचले जाए, और कामगार जो कामगार ही रहे, उनको परमानेंट नहीं किया जाए, ऐसी उनकी जो है जो विचारधारा है। साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये जो शासन है भारत सरकार के अंदर में, हम लोग देख रहे हैं ये सरकार जो है वो मजदूरों की सरकार नहीं है, या एसी में रहने वालों की सरकार है। इसलिए मजदूरों की क्या डिमांड है, क्या मांगे है, क्या जरूरत है, इन सरकार को समझ में नहीं आ रही है। और इसीलिए आज हमारा मजदूर भाई अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट की भूख के लिए उसको रास्ते पे अगर आना पड़ रहा है, तो ये सरकार कितनी निकम्मी सरकार है, ये हमको आज के इस जन आक्रोश के द्वारा हमको ये दिखाने की जरूरत पड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और ठीक आहे, कोराडीचे 210 मेगावॉट केंद्र विद्युत केंद्र बंद झाल्यानंतर त्यावेळी असं ठरवलं होतं की जे लोक कामगार आहेत, जे बाहेर गेले आहेत, त्यांना परत कामावर घ्यावं। हे अचानक ठरल्यानंतरही व्यवस्थापनाने कुठली कारवाई केली नाही। त्याच्यात कामगार आणि व्यवस्थापनाचे जे अधिकारी आहेत त्यांची मोठी चालबाजी झाली। त्यांनी याच्या विरोधात आम्ही कोर्टातही गेलो, कोर्टाने न्यायही दिला, पण तिथले नोकरशहा जे बसलेले हे अत्यंत दहशतवादी आहेत, राजकीय इशाऱ्यावर काम करत आहेत, त्याच्यामुळे हे सगळं प्रलंबित आहे। याच्यानंतर आम्ही एक निर्णय घेतलेला आता, जर एखादा नोकरशहा तिथं दहशत बाजत असेल तर त्याला आमच्या पद्धतीने आम्ही त्याला लाईन आमच्या पद्धतीने त्याला हे दाखवणार आहोत, कारवाई करणार आहोत। ही कैलाश बोंबले राष्ट्रीय मजदूर सेनेचं हे जे आंदोलन आहे, हे आंदोलन महाजनतेच्या 78 कामगाराकरता आहे। तसंच दुग्ध विकास विभागाचे जे 17 कामगार आहेत, जे आम्हाला औद्योगिक न्यायालयाने आदेश देऊन सुद्धा अजूनही त्यांना कामावर घेतलेलं नाही। दुग्ध विकास विभागाशी आम्ही सतत संपर्कात असतो, त्यांच्या समोर आम्ही आतापर्यंत 2-3 वेळा आंदोलन केलो,
आम्हाला आश्वासन देतात की आम्ही प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु ही प्रक्रिया कधीपर्यंत राहणार आहे, या प्रक्रियेतून काय हल निघणार की नाही. जर निघत नसेल तर मग आम्हाला अधिकाऱ्यांच्या विरोधात काहीतरी ठोस कारवाई करावी लागेल. आमच्या पद्धतीने आम्ही आमचं ते प्रकरण हाताळू. नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल. यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी. तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी. पुराणाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव. आओ जीवन के ख्वाब को सच करें. हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट है. यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम. सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर.